बहू, बेटा एक कप चाय मिलेगी मुझे? हाँ हाँ पापा जी, मैं अभी लाती हूँ ना। शताक्षी, इस घर में खाना मिल जाएगा कभी टाइम पे या नहीं? बस 5 मिनट लाई। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। अगर आज मेरी मीटिंग कैंसिल हुई ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि खाना टाइम पे कैसे बनाते हैं। ला रही हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? दाल चावल। दाल चावल? तुम्हें पता है मैं दाल चावल खाता हूँ? किससे पूछ के बनाया तुमने दाल चावल? वो पापा जी दाल ही खाते हैं, वो कहते हैं कुछ सिंपल बना दो, तो मैंने दाल बना दी। ये दाल अब तुम ही खाओ। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी मम्मी के यहाँ चली जाती 2-3 दिन के लिए, उनकी तबीयत ना बहुत खराब हो रही है। तुम्हें पता है कि मैं घर का खाना खाता हूँ, बाहर का खाना खा के मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और तुम चाहते हो कि मैं बीमार हो जाऊं तुम्हारी माँ की वजह से। तुम्हारी माँ ने इतना तो सिखाया होगा ना कि शादी के बाद मायका नहीं होता, ससुराल ही मेन घर होता है। तो मैं जो चाहूंगा वो होगा। कहीं नहीं जा रहे तुम। हाँ बोलो। हेलो सैम, वो मैं ये कह रही थी कि मम्मी को कुछ पैसे भेजने थे, थोड़े पैसे कर देते। शताक्षी, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? कहाँ से पैसे दूं? अरे मैं 2-4 लाख रुपए नहीं कमाता, 50,000 रुपए महीना सैलरी है मेरी, जिसमें मैं हर किराए पे रहता हूँ। तुम्हारा खर्चा, पापा का खर्चा, और भी बहुत खर्चे होते हैं। देखो, मना कर दो उनको कि हमारे पास पैसे नहीं है अभी। मम्मी का कॉल आया था, दवाई का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, वो कह रही थी अगर थोड़े बहुत हो जाते तो। अरे तो ठेका उठाया हुआ है तुम्हारी माँ की दवाई का मैंने। तुम्हारे बड़े भाई है, उनको बोलो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मेरी। अंडरस्टैंड? रखो फोन। ये क्या है? प्लास्टिक की बोतल में पानी पीऊंगा मैं? इस घर में गिलास नाम की चीज नहीं है। मैं अभी लाती हूँ। बहू ठहरो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, ये क्या तरीका है? कैसे बात करता है तू बहू से? ऐसे बात करते हैं क्या? तुझे बात करने का सलीका नहीं है? जितना हक तेरा है ना इस पे, इसका भी उतना ही हक तेरे ऊपर है। और हाँ, जब देखो तू इसे नौकरों की तरह बात करता है। एक बात बता बेटा, मैंने तो कभी तेरी माँ से ऐसे बात करी नहीं, फिर तू ये कहां से सीखता है? हमारे घर के संस्कार तो ऐसे है नहीं। पापा, मैंने कहीं से नहीं सीखा ये सब। मेरा आजकल काम बिल्कुल नहीं चल रहा, और मेरे सर पे कर्जा है, और आपको तो पता है कि कितनी किस्तें जानी होती है हर महीने, और ऊपर से ये परेशान करती रहती है। अब खुद बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? ठीक है बेटा, मैंने मान लिया तेरा काम नहीं चल रहा, तू परेशान है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तू आकर के बहू को सुनाओ। क्या ये सब सुनाने से तेरा काम सही हो जाएगा? अगर तू बहू से प्यार से बात करेगा ना, और अच्छे से यहाँ घर पे व्यवहार करेगा, तो देख ऑटोमेटिक ही ना घर का माहौल बदल जाएगा, लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगी और तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। समझ गया? इसलिए बहू से अच्छे से बात करे कर। ये नहीं कि जब देखो नौकरों की तरह डांट दिया, ये लिया वो लिया, ये नहीं करा वो नहीं करा। अरे सारे ऑफिस की भड़ास तू इस बहू पे निकालता है, ये कोई तरीका नहीं है। सॉरी शताक्षी, इधर उधर की फ्रस्ट्रेशन सारी मैं तुम पर निकाल रहा था। मुझे पता नहीं था कि काम तो मेरी वजह से खराब चल रहा है, इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। और परेशान मैं अपने काम की वजह से हूं, ना कि तुम्हारी वजह से। अरे तुम तो हर वक्त मेरा गुस्सा झेलते रहते हो, मेरा पागलपन झेलते रहते हो, और तुमने मुझे उफ तक नहीं बोला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और हमेशा बहुत इज्जत और प्यार से तुम्हारे आगे पेश आऊंगा। और हाँ, तुम्हारा दोपहर में कॉल आया था कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा, तुम अपने भाई को ट्रांसफर कर देना। और हाँ, अगर तुम चाहो तो 2-4 दिन के लिए तुम अपनी मम्मी के पास रहने के लिए भी जा सकते हो। मैं और पापा मैनेज कर लेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। सॉरी बेटा, तू समझ गया ना? ये बहुत अच्छी बात है।